Hello everyone. So we are going to start our exercise 8.3 introduction of the class chapter. ठीक है? Exercise 8.3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले थे? इसमें पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो ठीक है, इसका तो हमें पता है कि क्या होते हैं. What are complementary angles? Complementary angles आपके पास क्या होते हैं? देखो, angles whose sum is 90 डिग्री. वो एंगल्स जिनका सम हमारे पास कितना आता है 90 डिग्री आता है, उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. ठीक है? अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हो, ए, बी और सी, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हो तो इसके अंदर देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री. अब एंगल सी आपके पास कितना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट? तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी आपके पास कितना बचा? इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. देखो, इन दोनों एंगल्स का सम आपके पास कितना आ रहा है? 90 डिग्री. इसका मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो जो दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं, दोनों जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, उन दोनों का सम आपके पास क्या होता है? 90 डिग्री होता है. सो दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है? अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या कुछ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, उनकी आइडेंटिटीज के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है? तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकता हूं, तो क्या मैं यहां से ये भी बता सकता हूं कि एंगल बी जो है आपके पास वो 90 माइनस ए होगा? ये भी तो बोल सकते हैं. इसका मतलब अगर ये आपके पास एंगल ए है तो ये वाला एंगल आपके पास कितना होगा? इट विल बी 90 माइनस ए. होगा या नहीं? ठीक है? अब अगर मैं वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करता हूं तो देखो, अगर मैं वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने साइन ए की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं. साइन ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. तो ऑपोजिट साइड, एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या है? इट इज बी सी डिवाइडेड बाय ए बी. ये इसका रिजल्ट होगा, ये इसका रिजल्ट होने वाला है. अगर मैं cos ऑफ 90 माइनस ए, इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूं, cos 90 माइनस ए. ठीक है? इस बार मैं एंगल कौन सा लेके चल रहा हूं? ये वाला. तो cos हमारे पास होता है एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AB. चेक दिस. क्या दोनों इक्वेशंस में आपके पास राइट हैंड साइड सेम नहीं है? राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? सेम है. इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि cos ऑफ 90 माइनस ए जो आपके पास आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए. चेक करो. सिमिलरली अगर मैं cos ए फाइंड करता, cos ए, ये वाला एंगल में लेके चल रहा हूं, तो एडजेसेंट साइड इस बार क्या है? इट इज AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AB. ठीक है? सिमिलरली अगर मैं sin 90 माइनस ए फाइंड करने की कोशिश करता हूं, तो इट विल बी इक्वल टू sin 90 माइनस ए. ये वाला एंगल में लेके चल रहा हूं, तो sin हमारे पास होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ऑपोजिट साइड आपके पास आ रही है AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू AB. अब इन दोनों इक्वेशंस में देखो, राइट हैंड साइड इज सेम, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि sin 90 माइनस ए आपके पास क्या होता है? इट इज इक्वल टू cos ऑफ ए. चेक करो, दो रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं कि cos 90 माइनस ए जो होता है वो sin ए के इक्वल होता है, और sin 90 माइनस ए जो है वो cos ऑफ ए के इक्वल है. ठीक है? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं टेंजेंट और कोट के लिए, टेंजेंट और कोट के लिए, तो टेंजेंट ए मेरे पास कितना आ रहा है? टेंजेंट ए होता क्या है? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. इट विल बी इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC. दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए. और कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल है? कोट 90 माइनस ए. कोट 90 माइनस ए हमारे पास होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट. तो इट विल बी इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC. चेक करो, तो यहां से मुझे एक रिजल्ट गेट हो रहा है कि कोट ऑफ 90 माइनस ए हमारे पास कितना आता है?
इट इज इक्वल टू टेंजेंट ए। सिमिलरली अगर मैं टेंजेंट 90 माइनस ए की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूं, टेंजेंट 90 माइनस ए की वैल्यू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, इट विल बी AC डिवाइडेड बाय BC, और कोट ऑफ ए की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करता हूं, कोट ऑफ ए एडजेसेंट दैट इज AC डिवाइडेड बाय BC। चेक दिस, यहां से मुझे क्या गेट हो रहा है, देखो राइट हैंड साइड इज सेम, तो टेंजेंट 90 माइनस ए इट इज एक्चुअली इक्वल टू कोट ऑफ ए। चेक दिस, यू कैन नोट इट डाउन। सिमिलरली अगर मैं सीकेंट और कोसिकेंट की बात करता हूं, अगर मैं सीकेंट ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, तो सीकेंट ए एंगल ये लेके चल रहे हैं, तो सीकेंट हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC। एंड व्हाट अबाउट कोसिकेंट 90 माइनस ए, कोसिकेंट 90 माइनस ए it is hypotenuse by perpendicular, so it is also equal to AB by AC. Check this. Also secant 90 minus A, secant 90 minus A adjacent by hypotenuse cos होता है, और hypotenuse by adjacent it will be secant, so it will be equal to AB by BC. And what about cosecant A, it is equal to AB by BC. चेक दिस, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि सीकेंट 90 माइनस ए जो है आपके पास वो कोसिकेंट ए के इक्वल है, और कोसिकेंट 90 माइनस ए जो आपके पास है वो सीकेंट ए के इक्वल है। मतलब ये ट्रांसफॉर्म हम इनको कर सकते हैं, सीकेंट 90 माइनस सम एंगल कोसिकेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसको ट्रांसफॉर्म बोला जाता है, यू कैन नोट इट डाउन। तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट गेट हुआ है, एक रिजल्ट गेट हुआ है, वो रिजल्ट क्या है, अगर मैं एंगल ए और बी ना लेके अगर मैं सिर्फ थीटा एंगल लेके चलता हूं, ठीक है, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग नहीं, हम एक जनरल फॉर्मूला यहां पे क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट विल बी साइन 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली टेंजेंट 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा it is equal to secant theta. So these are the formulas which we are going to use in the exercise 8.3, and this is the introduction, you can note it down. अगर हम बात करें एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, तो अभी जो भी हमने पढ़ा है फॉर्मूलाज का हम यूज करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, विच इज वेरी इजी। ये एक्सरसाइज भी आपके पास काफी ज्यादा इजी है। आपको ध्यान क्या रखना है, देखो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो, ठीक है, तो आपको चेक करना है आप फॉर्मूला कहां अप्लाई करोगे। जैसे आपके पास है ना दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गिवन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से कोई भी दो पार्ट रैंडमली पिक करके सोल्व कर रहा हूं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। ऐसे रैंडमली सेकंड क्वेश्चन से भी मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा। अब साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री, ठीक है, आपको चेक करना है फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। देखो यहाँ पे तो सिर्फ आपको दो ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो इनकी जो एंगल्स हैं 18 डिग्री और 72 डिग्री, इन दोनों का सम आपके पास कितना है, 90 डिग्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिन दो एंगल्स का सम आपके पास 90 डिग्री बन रहा होगा उसमें से किसी एक पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। देखो यहां से मैं 72 डिग्री को लिख सकता हूं 90 माइनस 18, चेक दिस, क्या मैं 72 को 90 माइनस 18 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इफ आई अप्लाई दिस, अगर मैं ये चीज आपको क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं, देखो इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 18 डिग्री। मैंने क्या बोला है, आप जिन दो एंगल्स का सम 90 बन रहा है उनमें से किसी एक के ऊपर अप्लाई करो। मैक्सिमम केसेस में 90% क्वेश्चंस में इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं चेंज करता हूं, cos ऑफ 72 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 18, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब देखो
यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास था, cos ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो साइन ऑफ थीटा में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे वही सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो रही है। cos 90 माइनस दिस इज थीटा, 18 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है, कोई बात नहीं। cos 90 हमारा चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन ऑफ 18 डिग्री। अब इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इट इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करने से हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है। चेक दिस। अब इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी हो सकता है बुक में, आई थिंक इट इज थर्ड पार्ट। तो इस क्वेश्चन को करते हुए आपको क्या ध्यान रखना, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कोसिकेंट 31 डिग्री और 59 डिग्री, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि 31 प्लस 59 आपके पास 90 बन रहा है, नहीं बन रहा है। सो इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है मैं 59 को लिख सकता हूं 90 माइनस 31, लिख सकते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। देखो जिन दो एंगल्स का सम 90 बन रहा है उसमें से किसी एक को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस, इसको मैंने एज इट इज लिखा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सीकेंट 90 माइनस 31। देखो मैंने अभी सिर्फ 59 को चेंज किया है, 59 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 31, जैसा इस क्वेश्चन में मैंने किया था कि 72 को मैंने लिखा था 90 माइनस 18। ठीक है, तो कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस, देखो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सीकेंट 90 माइनस थीटा जो है वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल है, राइट। तो सीकेंट 90 माइनस थीटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कोसिकेंट 31। क्या मैं इनको कैंसिल कर सकता हूं, तो इट इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चेक दिस। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास दो से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गिवन है, आप देख सकते हो। टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 43 डिग्री, 42 डिग्री और 67 डिग्री। ठीक है, जो रूल मैंने आपको बताया सिर्फ उसका ध्यान रखना है आपको चेक करना है कि किस दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है। तो देखो अगर मैं 48 और 42 को ऐड करता हूं, ठीक है, अगर मैं 42 प्लस 48 करता हूं तो आई थिंक इट इज इक्वल टू 90। ठीक है, और यहां से मैं 48 को लिख सकता हूं 90 माइनस 42, लिख सकते हैं नहीं। सिमिलरली 23 प्लस 67 आपके पास जो है वो 90 के इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास कितना 90 डिग्री है, तो 67 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 23। चेक करो। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि जिन दो एंगल्स का सम 90 बन रहा है उसमें से किसी एक को आपको चेंज करना होता है। ठीक है, तो मैं इसमें 48 को चेंज करूंगा, इसमें 67 को चेंज करूंगा। तो यहाँ पे 48 को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो 48 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 42 मल्टीप्लाई टेंजेंट 23 एज इट इज लिख रहा हूं मैं, 42 एज इट इज लिख रहा हूं मैं, और 67 को अभी हमने चेंज किया है 90 माइनस 23 के अंदर। ठीक है, अब देखो इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट 90 जो है हमारे पास वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट ऑफ थीटा, ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें यूज करने वाला हूं। तो इट विल बी इक्वल टू कोट ऑफ 42 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री एज इट इज, टेंजेंट 42 डिग्री एज इट इज, और कोट 23 डिग्री, ये भी ट्रांसफॉर्म आपका हो जाएगा कोट के अंदर। ठीक है, अब जो कोट हमारे पास है वो 1 बाय टेंजेंट अवेलेबल है। ठीक है, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, और ये हो जाता है 1 बाय टेंजेंट 23 डिग्री। अब यहां से टर्म्स को देखो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इट इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसका एक और पार्ट है जो एज इट इज है, जो आप ट्राई कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन की और फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में कुछ अलग क्या गिवन है, देखो इफ टेंजेंट टू ए, पहले स्टेटमेंट को काफी ध्यान से रीड करना पड़ता है। देखो इफ टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, तो फाइंड a, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब टेंजेंट इज इक्वल टू समथिंग, तो हम इन दोनों कंपेयर अभी नहीं कर सकते। अगर टेंजेंट, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद है तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y है,
जहां पे x और y आपके पास लेस देन 90 डिग्री है। अब इनको कंपेयर हम कर सकते हैं कि x और y दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो मैं टेंजेंट को कोट में चेंज करूं या कोट को टेंजेंट में चेंज करूं, ताकि मैं इन दोनों कंपेयर कर पाऊं। क्यों? क्योंकि कोट ऑफ x इज इक्वल टू कोट ऑफ y भी अगर आपके पास है तो x इज इक्वल टू y अवेलेबल होगा। ठीक है, तो मैं क्या ट्राई करता हूं, देखो जो मेरे पास स्टेटमेंट है टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। इसमें मैं क्या करता हूं, टेंजेंट टू ए को ट्रांसफॉर्म करता हूं। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू कोट 90 माइनस 2a। अगर मुझे कंपेयर करना है एंगल्स को तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम बनाना ही बनाना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू कोट ऑफ a माइनस 18। नाउ दीज आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो 90 18 को इधर ले आते हैं प्लस 18 डिग्री 2a को इधर ले जाते हैं, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a। तो 108 इज इक्वल टू 3a। तो a विल बी इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3। तो इट इज इक्वल टू 36 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास कितनी गेट हो रही है? इट इज इक्वल टू 36 डिग्री। चेक दिस, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। और अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेंजेंट a इज इक्वल टू कोट ऑफ b, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि a प्लस b जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। अगर मैं टेंजेंट a इज इक्वल टू कोट ऑफ b लेके चल रहा हूं, अगर मैं दोनों में से किसी एक को ट्रांसफॉर्म करता हूं, जैसे इस बार कोट को करते हैं, टेंजेंट a इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस b। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। टेंजेंट सम एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट सम अदर एंगल x और y। इसका मतलब दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल होने चाहिए। a इज इक्वल टू 90 माइनस b। इसका मतलब क्या है आपके पास कि a प्लस b इज इक्वल टू आ रहा है 90 डिग्री, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमें प्रूव करना था। चेक दिस, नोट इट डाउन। सिक्स्थ और सेवंथ क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। जो आपके पास एबीसी आपके पास अवेलेबल है वो क्या है? इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल एबीसी का। तो हमें शो क्या करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ऑफ ए बाई 2। ये हमें शो करना है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। हम क्या करने वाले हैं, जो भी चीज हमें गिवन होती है उसका यूज जरूर करते हैं। अब हमें गिवन है कि एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो मुझे पता है कि इंटीरियर एंगल, इसका सॉल्यूशन देखो, इंटीरियर जो एंगल्स आपके पास होते हैं a प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। राइट, अगर मैं यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो इट विल बी 180 माइनस a। आएगी या नहीं आएगी? इट विल बी इक्वल टू 180 माइनस a। अगर ये वैल्यू मैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करता हूं, साइन b प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूं, साइन b प्लस सी की जगह मैं लिख सकता हूं 180 माइनस a डिवाइडेड बाय 2। राइट, तो इट विल बी इक्वल टू साइन 180 बाय 2 माइनस a बाय 2। यही होगा। सो इट विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाय 2। देखो ध्यान से चेक करो, 180 बाय 2 आपके पास 90 हो जाएगा और a बाय 2। अब मुझे पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा हमारे पास है a बाय 2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने किया क्या एक्चुअली, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री था हमारे पास, b प्लस सी की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, नथिंग एल्स, और हमारे पास रिजल्ट आ गया बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, बाय यूजिंग sin 90 minus theta is equal to cos of theta. Reasons we have to write here. Reasons हमें जरूर लिखना पड़ेगा। अगर आप रीजन नहीं लिख रहे हो तो मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। अब सेवंथ क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, हमें क्या करना है? हमें एक्सप्रेस करना है क्या? sin 67 डिग्री और cos 75 डिग्री, इसको एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 0 एंड 45 के बीच में।
इन एंगल्स को हमें रीराइट करना है 0 और 45 के बीच में। तो कैसे रीराइट कर सकते हैं? पहले तो मैं स्टेटमेंट एज इट इज लिखता हूं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, अब अगर मुझे इसको 0 से 45 के बीच में चेंज करना है तो मुझे इन एंगल्स को चेंज करना पड़ेगा एज 90 माइनस समथिंग। तो देखो ना, आप 67 में आप कितना ऐड करोगे कि आपके पास 90 आंसर आएगा। 67 में कितना ऐड करेंगे? 90 आंसर आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस आई थिंक 23 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और 75 के लिए कितना हो जाएगा? cos ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ 67 को ये 90 माइनस 23 लिखना चाह रहा हूं। अगर आप 90 से 23 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 67 ही तो रिजल्ट आएगा। तो 67 को मैंने रीराइट किया है, ऐसे ही 75 को मैंने रीराइट किया है यहाँ पे। अब साइन 90 ये चेंज हो जाता है cos के अंदर, cos 23 डिग्री प्लस cos 90 आपका चेंज हो जाता है साइन के अंदर, साइन 15 डिग्री। अगर आप इस टर्म्स के एंगल्स को देखोगे, इस ट्रिग्नोमेट्री के एंगल को देखोगे, तो इट इज इन बिटवीन 0 to 45 जो हमें चेंज करना था। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यू कैन नोट इट डाउन।